नमस्कार दोस्तों, क्या हुआ जब अयोध्या में प्रकट हुआ पुस्तक विमान। दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर में काम कर रहे सभी मजदूर देखकर एकदम से हैरान रह गए। 22 जनवरी 2024 अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने से पहले इतना बड़ा चमत्कार देखकर लोगों का दिमाग खिसक गया। लोग एकदम से भावुक हो उठे हैं। अयोध्या में इतना बड़ा चमत्कार होना सभी को आश्चर्य में डाल रहा है। कुछ लोगों ने आंखों देखे हैं, जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि राम मंदिर में अच्छे से प्राण प्रतिष्ठा हो जाए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर में रामलाल की मूर्ति बैठा जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और पूरे देश भर में निमंत्रण बांटा जा रहा है। गांव से लेकर शहरों तक पूरे घर घर में निमंत्रण बनता जा रहा है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी लोग इसमें अपना समर्थन दे रहे हैं। यहाँ तक कि औरतें भी घर घर जाकर अच्छा वह पूजा कर रही है, रामलाल की फोटो बांट रहे हैं। पूरे देश भर के लोग इस कार्य में अपना सहयोग दे रहे हैं। आप लोग भी सहयोग देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए कोई भी कसर छोड़ा नहीं जा रहा है। राम मंदिर का कार्य भी बहुत तेजी से प्रगति पर है, क्योंकि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और इस बार बहुत ही शानदार कार्यक्रम होगा। इसमें आप लोग जुड़कर अपना सहयोग जरूर दीजिए। दोस्तों, यहाँ पर 80 पिलर गाड़ी चुके हैं, जिसमें कि 70 से ज्यादा पिलरों पर राम की मूर्ति का कढ़ाई किया जा चुका है। बची हुई मूर्तियों पर मूर्ति कढ़ाई का काम बहुत तेजी से किया जा रहा है। 10 जनवरी की रात कुछ ऐसा चमत्कार हो गया दोस्तों कि जब एक सुरेश नाम का मजदूर और बहुत सारे मजदूर थे जब रात को सो रहे थे, तो सुरेश नाम का मजदूर जब रात को उठा तो उसने देखा कि राम मंदिर की परिसर में कुछ एक पीली चमचमाती हुई चीज दिख रही थी। उसने बाकी अपने साथी मजदूरों को जगाना चाहा, लेकिन कोई नहीं उसके साथ आया। वह अकेले ही जब वहां पर राम मंदिर के परिसर में जाकर उसने उसे चीज को देखा। वह पीली चमचमाती चीज पुष्पक विमान थी। उसे चीज को देखकर उसके तो हाशिया उड़ गए दोस्तों। जब से पता चला है कि 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगा, तब से वहां पर अनेक कुछ ना कुछ चमत्कार हो ही रहे हैं। जब सुरेश से पूछा गया कि वह विमान कौन चला रहा था, तो उसने बताया कि उसका चमक कितना था कि वह सामान्य आंखों से देखा ही नहीं जा सकता था, मगर कुछ कुछ आभास हो रहा था कि जैसे श्री राम प्रभु उसे पुस्तक विमान को चलते हुए अपने मंदिर को देखने आए हुए हो। जब सुबह हुई तो सुरेश वहीं पर बेहोश पड़ा हुआ था। बाकी सारे मजदूर राम मंदिर का बचा हुआ कार्य पूरा करने जा रहे थे। वह मजदूरों से सुरेश ने रात को घटा हुआ सर घटना बताया। सारे मजदूर उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन सुरेश मन ही मन समझा चुका था कि प्रभु श्री राम यहाँ आ चुके हैं। सुरेश समझ चुका था कि उसका सौभाग्य है जो उसने साक्षात पुष्पक विमान का दर्शन किया। पुष्पक विमान यानी कि प्रभु श्री राम का उसने दर्शन किया। कई बार अलग अलग प्रकार के भी पुष्पक विमान देखे जा चुके हैं, जिनका संबंध एलियन के साथ भी बताया जा रहा है। मोर के आकार का भी बताया जा रहा है। आखिर इस पुस्तक विमान का रहस्य क्या है, कैसा होता है पुष्प विमान, चलिए जानते हैं। तब आप जान पाएंगे कि आखिर पुस्तक विमान ही था या फिर कुछ और। कभी बाराती तो कभी वानर बनकर लक्ष्य में जुटे रहे। साहित्य परिषद के राष्ट्रीय मंत्री प्रवीण आर्य याद करते हुए भावुक। अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय मंत्री प्रवीण आर्य संस्मरण करते हुए भावुक हो उठते हैं। वह बताते हैं कि लखनऊ से छिपते छिपाते अयोध्या के लिए निकल पड़े। हमें अधिकारियों ने जानकारी दी थी कि मनकापुर स्टेशन से निकलने के बाद ट्रेन की स्पीड कम हो जाएगी, तो चलती ट्रेन से छलांग लगानी है। मैंने प्रभु श्री राम का नाम लेकर अंधेरे में ही छलांग लगा दी। मनोत्यागी, नई दिल्ली। 500 वर्ष के संघर्ष काल में यह सौभाग्य ही था कि 2 बार श्री राम कार सेवा में गिलहरी जैसा योगदान देने का अवसर मिला। 300 से अधिक त्रिशूलधारी बजरंगी श्री राम मंदिर निर्माण के लिए कार सेवा के संकल्प के साथ तैयार थे। 1990 में पहली कार सेवा में अपने 37 बजरंगियों के साथ दूल्हे सहित बारातियों का स्वांग रथ गोमती एक्सप्रेस में नई दिल्ली से चल पड़े।
पूरी ट्रेन छद्म यात्रियों के रूप में कारसेवकों से भरी थी। खुफिया तंत्र भी सक्रिय था। कभी जय श्री राम का नारा लगता तो उत्साही कारसेवक नारे में साथ देते और घर लिए जाते। अंततोगत्वा लखनऊ पहुंचने तक दूल्हे की टोली में 8 लोग ही बचे थे। मैं भी उनमें था। अपना यह संस्मरण सुनाते हुए अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय मंत्री प्रवीण आर्य भावुक हो उठते हैं। वह बताते हैं कि लखनऊ से छिपते छिपाते अयोध्या के लिए निकल पड़े। हमें अधिकारियों ने जानकारी दी थी कि मनकापुर स्टेशन से निकलने के बाद ट्रेन की स्पीड कम हो जाएगी तो चलती ट्रेन से छलांग लगानी है। अप्रत्यक्ष रूप से रेलवे भी हमारा सहयोग कर रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से उस जगह पर ट्रेन की गति अपेक्षाकृत कम नहीं हुई, सो मैंने प्रभु श्री राम का नाम लेकर अंधेरे में ही छलांग लगा दी। सौभाग्य से मात्र खरोंच भर आई, क्योंकि नम जमीन पर गिरा था। 1.5 किमी तक पैदल चलने के बाद रात 11 बजे के आसपास कच्चे घरों में उम्मीद की जली रोशनी दिखी। वह कहते हैं कि दरवाजा खटखटाकर श्री राम का नाम लेते ही आसरा मिल गया। उस समय मानो पूरी अयोध्या में हर घर श्री राम के लिए समर्पित था। सुबह होते ही पता चला वहां आसपास 100 से अधिक कारसेवक थे, जो सुबह होते ही तितर बितर हो गए। इनमें एक सेवानिवृत्त मेजर भी थे। उन्होंने कारसेवकों को निर्देश देना शुरू किया। समूह में सड़क मार्ग छोड़ पानी लगे खेतों की मेड़ों के रास्ते दिन भर और पूस की उस रात में चले। भोर में मेजर साहब ने सबको आवाज लगाई कि अब हम बिल्कुल अयोध्या में हैं और सरयू नदी के पल के मुहाने के नजदीक हैं। आगे पुलिस ने चारों तरफ पूरा क्षेत्र कब्जे में लिया हुआ था। पुलिस रोकती तो रामधुन कीर्तन करने लगते। पुलिस के षड्यंत्र में गच्चा खा गए। उन्होंने बताया कि मेजर साहब की युक्ति के तहत आगे बढ़ते गए और लक्ष्य यानी विवादित ढांचे के एकदम करीब पहुंच गए। खुद को विजयी मानने लगे, लेकिन ये भ्रम था। पुलिस प्रशासन का षड्यंत्र था ताकि सब वहां तक पहुंच जाएं, तब कारसेवकों को घेरा जाए। पुलिस बल ने यहां पहले तो चेतावनी दी, उसके बाद रबड़ की गोली से फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली मेरे बाएं पैर के घुटने के नीचे लगी। भयंकर पीड़ा के बावजूद लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ता रहा। तभी पुलिस ने आगे पीछे से असली गोलियां चलानी शुरू कर दी, कमर से ऊपर निशाना लेकर। मेरे साथ चल रहे एक राजस्थानी कारसेवक को गले में गोली लगी, वहीं गिर गया। यह देख मुझे कुछ नहीं सूझा और मैं भी बलिदानी साथी के साथ जमीन पर कटे वृक्ष की तरह गिर पड़ा। पुलिस मुझे भी मृत समझ आगे गुजर गई। मौका पाते ही छलांग लगाई और सरयू नदी के पास दलदल में गिरा। पुल से बलिदानी कारसेवकों और घायलों को हटाया जा चुका था। सब वापसी के मार्ग पर थे। श्री राम की वानर सेना ही मानता हूं। प्रवीण आर्य ने बताया कि कारसेवा 2 को प्रवीण आर्य अपना सौभाग्य मानते हैं। उन दिनों स्कूल में कार्यरत थे, तो वहां से अवकाश नहीं मिलने पर पोस्टकार्ड पर लिखकर ही अपना त्यागपत्र भेज दिया था। बताते हैं कि बैकुंठलाल शर्मा प्रेम के नेतृत्व में 110 बलिदानी कारसेवकों का जत्था अयोध्या गया। हम लोगों को राम मंदिर परिसर के समीप अस्थायी कारसेवकपुरम में टेंटों में ठहराया गया। हम 10 दिन पूर्व ही पहुंच गए थे। परिसर के निकट के मकान की छत को मंच का रूप दे दिया गया था। रोज साधु संतों और विहित पदाधिकारियों के भाषण होते थे। एक ही लक्ष्य था कि प्रतीकात्मक नहीं बल्कि असली कारसेवा करनी है। ढांचा कारसेवकों के बीच पिंजरा लग रहा था। उन्होंने बताया कि प्रमुख वक्ताओं में आचार्य धर्मेंद्र, पूज्य साध्वी ऋतंभरा, उमा भारती, अशोक सिंहल, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी नित्य रोज लाखों कारसेवकों को प्रेरित करते थे। बकौल प्रवीण रोज सरयू नदी में स्नान कर प्रभु श्री राम के बाल रूप दर्शन करके आगे के कार्य शुरू होते थे। कुछ प्रतीकात्मक कारसेवा के पक्षधरों की बात सुनकर खून खौलता था। हम तो बलिदान होने आए थे, रामलीला के मंच पर अभिनय करने नहीं। यदि उस समय के दृश्यों को कोई देखता तो हम सभी को प्रभु श्री राम की वानर सेना ही मानता। वो घड़ी नजदीक आ चुकी थी। विवादित ढांचा लाखों कारसेवकों के बीच पिंजरा नजर आ रहा था। तभी गुंबद पर ओडिशा के कारसेवक चढ़ गए और कुछ लोहे के छोटे औजार से कारसेवा करने लगे और उस पर भगवा ध्वज फहरा दिया।
फिर एक पुलिस का सिपाही भी ढांचे पर चढ़ गया। उसने अपनी वर्दी उतारकर हवा में उड़ा दी। यह सब देखकर वहां तैनात हजारों सुरक्षाकर्मी भाग खड़े हुए। उमा भारती ने बताया, कहाँ चोट करना है। उन्होंने बताया कि हमारे हाथ एक लोहे का लंबा गार्डर लगा जो हमें रोकने के लिए घेराबंदी में लगा हुआ था। सामूहिक रूप से उसे उखाड़ लिया था। ढांचे को गिराने के लिए उसी गार्डर का उपयोग कर रहे थे। हम सभी कारसेवकों के बीच प्रेम एवं उमा भारती कारसेवकों के बीच समझा रहे थे कि किस जगह चोट मार मार कर ढांचे को क्षतिग्रस्त करना है। अंतत गुंबद गिरा। उस पर चढ़े अनेक कारसेवक जय श्री राम बोलते हुए बलिदान हो गए। ढांचे ध्वस्त के साथ साथ हमें अति ऐतिहासिक पत्थर वस्तुएं मलबे में से मिल रही थीं। उनको हम मंच के समीप सौंपते जा रहे थे, जो कि आगे ऐतिहासिक दृष्टि से कोर्ट में निर्णायक साक्ष्य बनी। शाम होने तक सब शांत, लेकिन कुछ देर बाद ही घोषणा हुई कि रात भर कार सेवा चलेगी, कोई विश्राम नहीं करेगा। सभी अपने अपने घरों में 4-4 ईंट और एक-एक थैली मिट्टी प्रसाद स्वरूप लेकर जाएंगे। तड़के ही अस्थायी राम मंदिर बना दिया गया। उन्होंने आगे बताया कि कारसेवकों की कतारें लग गईं। सब भरकर ले जाने लगे। तड़के अस्थायी राम मंदिर बनाकर रामलला को प्रतिष्ठापित कर दिया गया। सब सेवक अयोध्या स्टेशन की ओर पैदल चल पड़े थे। हुजूम था। ट्रेन में जिसे जहां जगह मिली वहां बैठे। छतों पर बैठे। ट्रेन की बोगियों के बीच में जो जगह होती है उसी पर बैठकर आए। लंबा सफर था। ट्रेन की गति बहुत धीमी थी और बीच बीच में मुस्लिम आबादी के बीच हम पर भारी पथराव हो रहा था, लेकिन प्रभु राम की कृपा से हमारा बाल भी बाका नहीं हुआ। किसी प्रकार लखनऊ पहुंचे और फिर घर पहुंचकर ईंटें और मिट्टी सुरक्षित रख दी। आगे समय आने पर भवन निर्माण के समय वह ईंट और मिट्टी हमने नींद में पूजन कर स्थापित की।